अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल के बारे में बताएंगे, इसकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे, यूजेस के बारे में बात करेंगे और इसकी डोज के बारे में भी बात करेंगे कि इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँच सकें। सबसे पहले बात करते हैं इसकी यूजेस की कि इसको कौन कौन सी इन्फेक्शंस में यूज़ करवाया जा सकता है। ये मेडिसिन जो है ना, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए यूज़ करवाई जा सकती हैं और ये मेडिसिन मलेरिया से बचाव के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ये मेडिसिन यानी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स की ग्रुप के टाइप है और ये उसी टेट्रासाइक्लिन के नाम से मशहूर हैं। ये बैक्टीरिया की अफजाइश को रोककर काम करता है, यानी जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को ये रोक देती हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनमें इसका इस्तेमाल बहुत आम है और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो सबसे पहले स्किन इन्फेक्शन। अगर किसी को स्किन इन्फेक्शन हुआ है या किसी की स्किन पे जो है ना दाने वगैरह निकले हुए हैं, जख्म टाइप है या उसमें एलर्जी वगैरह है, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट के लिए। उसके बाद अगर किसी को इकनी का इशू है, उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा इकनी आ रही है जिसमें घन टाइप भी वो निकलता है और या छोटे छोटे जिससे सुराख दाने भी बन जाते हैं इकनी से, तो एक्नी को ठीक करने के लिए भी जो है ना डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल बहुत आम है और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। इसके अलावा कुछ चेस्ट इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ जो है ना छोटे बच्चों को भी करवाया जाता है और बड़ों को भी करवाया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में भी इसका यूज़ बहुत आम है, यानी उसकी वजह से अगर आपको कोई बीमारी हो, जैसे कि अगर गिनोरिया किसी पेशेंट्स को हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए भी इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यूटीआई इन्फेक्शन किसी पेशेंट्स को हो जाए, इसी तरह तो और भी बहुत सारे एंटीबायोटिक है, लेकिन अगर दूसरे एंटीबायोटिक से आराम ना हो तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है यूटीआई इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। इसके अलावा डेंटल इन्फेक्शन, अगर किसी के दांत में जख्म बन जाए या किसी के दांत में यानी सुराख हो जाए और उसकी वजह से पेशेंट का जो स्वेलिंग है और जो जख्म है वो ठीक ना हो रहा हो, तो इस मेडिसिन के साथ वो भी ठीक हो जाता है। इसके अलावा वजाइनल इन्फेक्शन, अगर किसी को वजाइनल इन्फेक्शन है, बेशक उन्हें लिकोरिया का मसला है या नहीं है या जस्ट एलर्जी है या यहाँ पे स्वेलिंग वगैरह फील होती है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी जो है ना डॉक्सीसाइक्लिन मेडिसिन दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शन है जिसको ठीक करने के लिए डॉक्टर जो है ना डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल देते हैं। जैसे कि अगर किसी के गले में इन्फेक्शन हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है, तो डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल के साथ बहुत जल्द जो है ना वो ठीक हो जाता है। अब बात करते हैं कि अगर आप डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल का यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ कैल्शियम मैग्नीशियम पेशेंट को नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा जो टीबी के मेडिसिन हैं वो भी पेशेंट को ना दें। अब चलते हैं साइड इफ़ेक्ट की तरफ कि डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल की साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, यानी इसे लेने के बाद पेशेंट्स की कैफियत किस तरह हो सकती है। इसकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले इस कैप्सूल लेने के बाद रैशेस हो सकते हैं पेशेंट्स को, डायरिया यानी दस्त वगैरह, मोशन वगैरह लग सकते हैं पेशेंट को। इसके अलावा डिजीनेस, पेशेंट को जो है ना चक्कर वगैरह आ सकते हैं, आंखों के सामने अंधेरा भी आ सकता है और दिल खराब होने की वजह से ज़्यादातर चक्कर आते हैं। वॉमिटिंग भी हो सकते हैं पेशेंट को। इसके अलावा स्टमक में पेन हो सकता है और सर में दर्द भी हो सकता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें इसकी ये साइड इफ़ेक्ट नहीं भी होती। अगर इसकी डोज के बारे में बात करें तो मुख्तलिफ बीमारियों में इसके यूजेस जो है ना वो मुख्तलिफ हैं, कि अगर आपको इकनी का इशू है तब आपने इसकी डोज जो है ना वो अलग तरीके से लेनी है, और अगर आपको कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसकी डोज अलग तरीके से लेनी है, यानी डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक इसको यूज़ करना है।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें।